मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस के सामने दो एंगल आए हैं। इनमें से एक एंगल सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की करीबी है, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस मर्डर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को सुपारी देकर हत्या करवाई। वहीं दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी से जुड़े किसी प्रोजेक्ट के विवाद को लेकर निकाला जा रहा है, जिसके चलते उन्हें लगातार धमकियां भी मिल रही थी। यानी कि इस पूरे हत्याकांड में अभी दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात यह है, पहली आशंका पुलिस को यह है कि चूंकि सलमान खान से जो दोस्ती बाबा सिद्दीकी की रही है, वो जगजाहिर है कि कितना गजब का इनका याराना रहा है। और दूसरा, एसआरए प्रोजेक्ट जो है, इसको लेकर भी बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बड़े हत्याकांड के बाद सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है कि ये जो पूरी स्थिति बनी है आखिर क्यों बनी है। पहला सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे आखिर कौन है, कौन वो किरदार है जिसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिलवाया, किससे जुड़े हैं हत्या के साजिश के तार, यही पुलिस अब तलाशने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या सुपारी देकर किसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई। मुंबई में कड़ी सुरक्षा के बाद भी आखिर इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया, ये सवाल भी बन रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या हत्या के पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले ही वो एनसीपी में आए थे। शाहरुख सलमान से दोस्त की जो दोस्ती थी, क्या वही दुश्मनी का कारण बनी? और हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी विवाद में क्या हत्या हुई, जो व्यावसायिक तौर से कंपटीशन चल रहा था, उसके चलते हत्याकांड हो गया। सवाल यह भी है कि 15 दिन पहले धमकी के बाद आखिर बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा मजबूत क्यों नहीं हुई कि ये नौबत आ गई। और सवाल यह है कि क्या निजी दुश्मनी में किसी ने ये हत्या करवा दी। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब क्राइम ब्रांच भी तलाश रही है और हर कोई इन सवालों के जवाब जानना भी चाह रहा है। सूरज ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी अभी तक जांच और पूछताछ चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये इसे हम फेल्योर भी मान सकते हैं। मान लीजिए बिश्नोई गैंग के ये सदस्य हैं, जैसा कि आरोपी दावा कर रहे हैं। ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच सलमान खान के घर पे फायरिंग मामले की जांच कर रही है और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था। तो क्यों पुलिस के पास ऐसे इनपुट नहीं है कि जो गैंग इतनी सक्रिय होकर लोगों को धमकी दे रही है, लगातार थ्रेट दे रही है, फायरिंग कर रही है, तो उसके कितने गुर्गे यहाँ पर हैं? कैसे वेपन शहर में आ जाता है जहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी है? और ऐसे समय में जब त्यौहार का सीज़न है, जब मुंबई पुलिस और भी ज़्यादा अलर्ट होती है, तो जाहिर सी बात है मुंबई क्राइम ब्रांच खुद चौंकी हुई है, खुद सदमे में है और इस पूरे मामले की जांच करे कि आखिर आरोपियों का मकसद क्या था, क्यों बाबा सिद्दीकी को इतनी गोलियां मारी कि वो उनकी जान चली गई। क्या ये शूटर अगर सिर्फ धमकाना चाहते थे तो अगल बगल भी मार सकते थे? इन्होंने सीधी तौर पर उनकी छाती पर गोली मारी, यानी कि उनका जो लक्ष्य था वो क्लियर था, उन्हें बाबा सिद्दीकी को जान से मारना ही था। तो तमाम चीज़ें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। बिल्कुल, पुलिस जांच कर रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि कथित जो शूटर हैं उनमें से एक उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा से है, जबकि तीसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। उन्होंने दावा किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द तीसरे शूटर को भी पकड़ा जाएगा और इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन किया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि दो शूटर जो पकड़े गए हैं, एक उत्तर प्रदेश से है, दूसरा हरियाणा से है, जबकि तीसरे को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें दो आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये तीनों के ऊपर
कड़ी कार्रवाई हो जाएगी।